कुमार कुणाल, आप लंबे समय तक कांग्रेस कवर करते रहे हैं, क्या है कांग्रेस में चर्चा? जैसा हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ किया वैसा इनके साथ हो गया, देवेंद्र यादव को स्टॉप गैग अरेंजमेंट के तौर पर लेकर आए, संदीप दीक्षित समेत कुछ पुराने चेहरों को उतार दिया, पर अंदर खाने पार्टी को उम्मीद है क्या खाता खुलने की? क्या चर्चा चल रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर जो अभी नजर आ रहा है, जो पॉसिबिलिटी है, वो यही है कि किसी तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल को रोका जाए। और ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ सबसे जोरदार तरीके से और सबसे बड़ी पार्टी तो है ही बीजेपी की तुलना में अगर देखा जाए तो कांग्रेस, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली में अगर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है तो वो सबसे बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल को रोकने की। और रोकने की चुनौती इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक परसेप्शन है कांग्रेस के अंदर कि अगर अरविंद केजरीवाल मजबूत होते गए और अगर फिर से एक चुनाव जीत लिया दिल्ली में, तो फिर उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो और भी राज्यों में जाकर कांग्रेस का सीधा नुकसान करेंगे। और अगर कांग्रेस का नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए आने वाले समय में, आने वाले राज्यों में, कई सारे राज्यों में, चाहे वो पंजाब में फिर से चुनाव होंगे तब, या फिर गुजरात जैसे राज्यों में, वापसी का रास्ता और मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए पहला फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अरविंद केजरीवाल को पहले आप एक तरीके से उनकी जो धार है उसको कुंद करें, फिर बीजेपी से जो एक लंबी लड़ाई है वो लंबी लड़ाई लड़ ली जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं आप उनको एक साइज में लाओ। 11 दिसंबर का मैं आपको बात बता रहा हूं, तब एक चला था 10 दिसंबर को एक राहुल गांधी की सभा होनी थी, पहली सभा होनी थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और वो सभा थी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने पूरी दिल्ली में एक महीने की करीब यात्रा निकाली। उसके बाद उसका समापन समारोह होना था, वहां पर तमाम लोग बुलाए गए थे। उस समय एक चर्चा अचानक आई 10 दिसंबर को कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की सुगबुगाहट, ये बात आई। और 11 दिसंबर को होनी थी रैली राहुल गांधी की, उसको अचानक कैंसिल कर दिया गया। उसमें कोई रीजन नहीं बताया गया कि क्यों कैंसिल किया गया। तो ये एक सुगबुगाहट चली कि हो सकता है कि जैसे लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो गया था, उसी तरीके का गठबंधन मुमकिन है। लेकिन 11 दिसंबर को ही जैसे ही ये खबर फ्लोट हुई, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि हम कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। वो इस चुनाव का मुमकिन है आने वाले समय में वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट इसलिए हो सकता है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारेगी, अगर हारेगी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस होगी, बीजेपी नहीं होगी। मूल सवाल ये था कि कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है। जैसे हम कांग्रेस का जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, हम लोग के यूनिवर्सिटी डेज के जितने लीडर थे, रागनी नायक या फिर अमृता धवन, या और उसके पहले के भी दौर में ये अलका लांबा, इन सबको उतारा जा रहा है, कुछ पुराने चेहरों को उतारा जा रहा है। मैं थोड़ा कांग्रेस की स्ट्रेटजी समझना चाह रहा हूं कुणाल आपसे। ये तो दिख रहा है कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को डेंट मारेगी तो बीजेपी आएगी। और इससे पहले कि आप रिस्पॉन्ड करें, प्रीति उस पॉसिबल कांग्रेस आम आदमी पार्टी शेयरिंग को लेकर कुछ जोड़ना चाह रही थी। लोग बहुत सारी चीजें कहेंगे कि इस चुनाव का एक्स फैक्टर ये है, एक्स फैक्टर वो है, एक्स फैक्टर ये है। मेरे लिए इस चुनाव का एक एक्स फैक्टर है और वो है कांग्रेस। कांग्रेस कैसा करेगी इस चुनाव, वो एक्स फैक्टर बन जाएगा इस चुनाव का। अगर 4% कांग्रेस थी 2020 में, एमसीडी इलेक्शंस में वो ही 4% 12% कन्वर्ट हुआ। अगर वो 10% के ऊपर जाएगा, क्या वो सिर्फ बीजेपी आम आदमी पार्टी को डेंट करेगा या बीजेपी को भी डेंट करेगा? वो उस पर डिपेंड करता है। पर कांग्रेस की इसमें मुझे लगता है एक दुविधा है। कांग्रेस, अगर आप हिंदी में इंग्लिश में कहें, इज स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई। हाँ, क्योंकि पूरे टाइम राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, आइडियोलॉजी क्या है। राहुल गांधी ने बार बार बोला एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी को हटाना है, हमारी एक आइडियोलॉजी है, बार बार एक ही चीज बताई है। और अगर आप देखें तो स्टेट यूनिट और सेंट्रल यूनिट में एक बहुत बड़ी डिवाइड है और ये आपको साफ दिखती है। अगर
महाराष्ट्र, हरियाणा, याद है जब स्कीम्स अनाउंस हो रही जी। थी, सब कुछ अनाउंस हो रहा था तो बीच में खड़गे जी बैठते थे, लेफ्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मतलब आपको पूरी टॉप ब्रास दिखती थी। इस बार आपको कौन दिख रहा है? आपको जो बिल्कुल लोकल लीडर्स हैं वो दिख रहे हैं। अभी तक 13 को कह रहे हैं एक बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें राहुल गांधी आएंगे और बात करेंगे। प्रियंका गांधी जो दिल्ली में है, जो जेपीसी अटेंड कर रही हैं, अभी तक एक ट्वीट भी करा है उन्होंने कि कांग्रेस दिल्ली में बहुत बढ़िया कर रही है या कुछ कर रही है। कोई भी आपको जो सीनियर लीडर है कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि उनको पता है अगर कांग्रेस 4 से 10% जाती है तो ऑटोमेटिकली बीजेपी आती है। उनको मतलब उनके जहन में ये बात बहुत स्ट्रांगली है। देखिए, एक तो 13 तारीख को रैली है और वो भी रैली जो है वो सीलमपुर में। तो सीलमपुर में राहुल गांधी अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। तो इससे साफ है कि सीलमपुर में लगभग 50% उससे ज्यादा वोटर जो है वो मुस्लिम वोटर है। तो कांग्रेस का फोकस है सीलमपुर जैसी सीट, खासतौर पर अब्दुल रहमान जो कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस के पुराने नेता थे मतीन अहमद, उनके बेटे जुबैर अहमद वहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक रणनीति है। पास की ही सीट है जहां पर अली मेहंदी चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस के से, उनको भी माना जा रहा है कि उस पर भी असर डालेंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस एक स्ट्रेटजी लेकर के चल रहे हैं जो कि 20 कोर सीट है। उन्हें भी पता है कि वो सीधे सीधे 30% पर 25% पर नहीं पहुंचने वाले हैं, लेकिन उन्हें पता है कि पिछली बार जब विधानसभा, माफ कीजिएगा, जब ये चुनाव हो रहा था, खासतौर पर जब चुनाव था एमसीडी का, तो एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को मुस्तफाबाद, ओखला, सीलमपुर जैसी सीटों पर बहुत ज्यादा समर्थन हासिल हुआ था। 3-4 जो मुख्य मुद्दे थे, एक तो था तबलीगी जमात का मुद्दा, जिसमें आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात का नाम सीधे सीधे सार्वजनिक किया था कोविड के समय में। दूसरा है जो मुद्दा 370 पर आम आदमी पार्टी ने 370 को हटाने का समर्थन किया था। सीए एनआरसी पर चुप रहे थे। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट दंगे हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के बावजूद बहुत दिनों तक शांत थे। ये 4-5 मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस बड़े बड़े लेवल पे लोकल स्तर पर प्ले अप करेगी, और इन सीटों पर नुकसान अगर आम आदमी पार्टी को होता है तो कांग्रेस उसको कोशिश करेगी जीतने की। जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो बड़े नाम उतारिए, जैसे अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित का अपना जो एक लेगेसी है, चाहे वो शीला दीक्षित की वजह से हो या फिर खुद सांसद रहे हैं, वहां पर भी उनको अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा है और कांग्रेस के जो कोर वोटर हैं वो उनको जानते हैं। तो उस तरीके के नेता, या फिर फरहाद सूरी जिनको कि मनीष सिसोदिया के सामने लड़ाया जा रहा है, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है अपने इलाके में। वो ताजदार बाबर के बेटे रहे हैं। ताजदार बाबर वही थी जो कि मिंटो रोड से लगातार दिल्ली विधानसभा जाती रही थी, कांग्रेस की सीनियर लीडर्स में है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि मजबूत कैंडिडेट को उतारना, मजबूत कैंडिडेट के सामने, ताकि वो न सिर्फ नैरेटिव में बने रहें बल्कि जीतने की कोशिश भी करें। जीत हार, फिर से मैं कहूंगा कि जीत हार अलग है। उनका पहला कंसर्न है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को कम से कम नीचे किया जा सके, खुद को रेलेवेंट बनाया जा सके, ये है। दूसरी बात कि कई सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं करना चाहिए इस तरीके से आम आदमी पार्टी को चैलेंज, क्योंकि आम आदमी पार्टी को चैलेंज करने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का स्टेचर डाउन हो सकता है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, यहां तक कि तेजस्वी यादव भी आपके खिलाफ जा सकते हैं। शिवसेना भी इस तरीके की बात कर रही है। लेकिन उन तमाम चीजों को कांग्रेस ने यह सोचा है कि हम बाद में सेटल कर लेंगे, पहले दिल्ली का चुनाव हो, इसके तुरंत बाद कोई चुनाव नहीं है। पहला चुनाव बिहार का चुनाव है जो कि अक्टूबर-नवंबर में होना है। बीच में बहुत समय है, बहुत सारे मौके मिलेंगे जब इंडिया गठबंधन के दोस्तों को वो ठीक से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी उनके पास वक्त है। पहले आम आदमी पार्टी को एक तरीके से उनको जगह बताया जाए। जी